एक जंगल में लाडो नाम की चिड़िया और उसका पति बल्लू रहता था। अपने छोटे से बच्चे के साथ खुशी भरी जिंदगी गुजार रहे थे। फिर एक दिन लाडो अचानक से बीमार हो जाती है। बल्लू जी, अगर मैं ना रही तो मेरे बेटे का ख्याल रखना। मैं जानती हूँ ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, मगर जैसे भी हो हमारे छोटे बच्चे की ज़िंदगी में कोई दुख ना आए। ऐसा कहते हुए लाडो चिड़िया मर जाती है। बल्लू चिड़ा अकेला रह जाता है। बल्लू एक बाप था और वह यह नहीं जानता था कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करते हैं। वह अपने बेटे को संभालने के लिए एक कौवी को घर में ले आता है। देखो कौवी, मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना। मुझे काम पर भी जाना होता है। मैं बदले में आपको सब कुछ दूंगा, आप जो भी मांगोगे। अरे साहिब, आप चिंता ना करो, पूरे 8 बच्चे पाले हैं मैंने। यह काम तो मेरे बाएं हाथ का है। सुनो कौवी, यह कुछ चीज़ें हैं अपने बेटे के लिए लाया था। आप यह चीज़ें मेरे बच्चे को खिला देना। मैं काम पे अभी जा रहा हूँ। बल्लू चिड़ा तो अपने काम पर चला जाता है। इस बच्चे के लिए तो सूखा दाना ही बहुत होगा। ये सारी चीज़ें मैं अपने बेटे जग्गू को दे आती हूँ। भूख भूख लगी है मुझे, भूख। ये चुप हो जा, ये सारी चीज़ें मैं अपने बेटे जग्गू के लिए दे आती हूँ। गोरी वो सारी चीज़ें एक बैग में डालकर वहाँ से निकलती है। बल्लू किसी काम से घर वापस आता है और रास्ते में कौवी को देखकर उसे वही रोक लेता है। तुम यहाँ पे हो और मेरे बेटे के पास कौन है? साहिब, मुझे एक काम याद आ गया। मैं अभी अपने घर से होकर आती हूँ। बल्लू चिड़ा जब उसका बैग खोलता है तो उसमें वही चीज़ें थी जो वो अपने बेटे को खाने के लिए लाया था। पागल कौवी, वही हुआ जिसका मुझे डर था। अगर तुम मेरे बेटे को अच्छे से संभाल नहीं सकती हो तो क्यों आई थी? साहब, मुझे एक बार माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बल्लू चिड़ा फिर से उसको माफ़ कर देता है, क्योंकि उसे किसी भी तरह अपने बेटे की देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत थी। फिर कुछ दिनों के बाद जब बल्लू घर आता है तो उसका बेटा घर के बाहर अकेला ही बैठा हुआ था और उसकी नौकरानी जो कौवी थी वो टीवी देख रही थी। आ जाओ बेटा, घर चलो। बल्लू अपने बेटे को घर पे लेके जाता है। एक कौवी, तुम चली जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। साहिब, मुझे माफ़ कर दो, मैं टीवी देख रही थी, मुझे तो पता ही नहीं चला ये छोटा बच्चा बाहर कब चला गया। पर बल्लू चिड़ा तो उस कौवी की एक बात भी नहीं मानता। उस कौवी को अपने घर से निकाल देता है। फिर बल्लू काम पर जाता तो उसका ध्यान अपने बेटे की तरफ ही रहता। वह दौड़ा दौड़ा वापस घर आता तो उसे अपने काम का ख्याल आता। मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचाए। एक दिन बल्लू चिड़ा अपने बेटे को टोकरी में रखता है और उड़ता है। बल्लू इधर उधर देखकर चिड़िया के घर में जाता है और अपने बेटे को चिड़िया के घर में छोड़कर वापस आ जाता है। उस चिड़िया का कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वह मेरे बेटे की देखभाल बहुत अच्छे से करेगी। चिड़िया जब अपने घर लौटकर आती है तो अपने घर में एक छोटे से बच्चे को देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये बच्चा कहाँ से आया? ये तो बहुत सुंदर बच्चा है। वो चिड़िया उसे उठा लेती है। वह बहुत गरीब चिड़िया थी। उसके पास उस समय घर में खाने को कुछ भी नहीं था, मगर वह फिर भी बाहर जाती है और उस छोटे से बच्चे के लिए दूध लेके आती है। घर आकर चिड़िया बच्चे को खाना खिलाती है और सुला देती है। फिर एक दिन चिड़िया नदी पर जाती है तो पीछे से बल्लू चिड़ा उसके घर पे आता है और खाने पीने की कुछ चीज़ें रख देता है। बेटा, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको यहाँ इसलिए छोड़ा है कि मैं आपको संभल नहीं सकता। मुझे डर है कि कहीं आप मर ना जाओ। पापा, मैं कब तक इस चिड़िया के घर में रहूँगा? बेटा, तुम और थोड़े बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। एक दिन चिड़िया नदी पर जाती है तो पीछे से बल्लू चिड़ा
उसके घर पे आता है और खाने पीने की कुछ चीज़ें रख देता है। बेटा, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको यहाँ इसलिए छोड़ा है कि मैं आपको संभल नहीं सकता। मुझे डर है कि कहीं आप मर ना जाओ। पापा, मैं कब तक इस चिड़िया के घर में रहूँगा? बेटा, तुम और थोड़े बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, मगर आप उस चिड़िया से कोई बात ना कर। ऐसे ही चलता रहा। समय गुजरता गया। चिड़िया अपने घर में खाने पीने की चीज़ें देखकर बहुत हैरान होती, मगर ना तो कभी छोटा बच्चा उसे बताता कि यह सब कौन रख कर गया है, और ना ही चिड़िया को मालूम होता। माँ चिड़िया सारी सारी रात उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठती रहती थी। मम्मा, आप सो जाइए, आप थक गई होगी। नहीं बेटा, एक माँ कभी नहीं थकती। आपके लिए तो मैं ऐसी कई रातें जाग सकती हूँ। उस चिड़िया का भी प्यार उस छोटे से बच्चे के ऊपर भरता गया। अब तो वो छोटा सा बच्चा भी चिड़िया को ही अपनी माँ समझता था। मम्मा, आज मैं भी आपके साथ बाहर जाऊंगा। ठीक है बेटे, आपने अभी अभी नया नया उड़ना सीखा है, थोड़ा ध्यान से उड़ना। फिर मम्मा चिड़िया उस छोटे से बच्चे को अपने साथ लेकर जाती है। अरे, मेरा बेटा उड़ने लगा है, मेरा बेटा उड़ रहा है। इसका मतलब समय आ गया है जब मैं इस चिड़िया से अपना बेटा वापस ले लूँ। दूसरे दिन ही पल्लू चिड़ा उस चिड़िया के घर पे चला जाता है। चिड़िया, मुझे माफ़ करना, मैंने ये सब बहुत मजबूर होकर किया था। क्या? मुझे समझ में नहीं आई आपकी बात। चिड़िया, ये बेटा मेरा है। जब इसकी माँ मर गई तो मैं इसे मर जाने के डर से यहाँ छोड़ गया। अब मैं इसे लेने आया हूँ। यह सब सुनकर माँ चिड़िया के पाँव के तले ज़मीन ही निकल जाती है। यह धोखा है। यह धोखा आपने मुझसे नहीं किया, एक माँ की ममता से किया है। जरा सोचो, मैंने सारी रात इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालती रही हूँ। अब मैं कैसे इसके बिना जिंदा रह सकती हूँ? और मैं भी अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। पापा, आप मेरी मम्मा को मेरे साथ ही ले जाइए, हम दोनों एक साथ ही खुश रहेंगे। पल्लू भी यह सारी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस चिड़िया को अपने बेटे के साथ ही अपने घर ले जाता है, जहाँ वो सब खुशियों भरा जीवन बिताते हैं।